हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, यदि आप नेक्स्ट ईयर 2024 में बिहार से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो इस कोर्स में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, क्या एज लिमिट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके क्लास 12th में कितने % होने चाहिए इसके फॉर्म फिल करने के लिए, और आपको दोस्तों गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम में कितने नंबर लाने होंगे, 2023 में कितने नंबर वालों का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ था, ठीक ना, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा नेक्स्ट ईयर 2024 में बिहार डीएलएड का एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, ठीक है ना, और सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, कैसे आपको तैयारी करना है। और दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि गाइस देखो, जब भी एडमिशन स्टार्ट होता है ना तो बहुत सारे जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो अपना पेड कोर्स बेचने लगते हैं, तो कभी भी गाइस उनके चक्कर में आप भूल से भी मत पड़ना। क्योंकि गाइस इस बात को लिख लो, इस एग्जाम को क्लियर करने के एक ही तरीके है, वो आपका सेल्फ स्टडी है, ठीक है ना, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। बस आपको कोई अच्छे से गाइड करने वाला होना चाहिए कि कैसे तैयारी करना है, ठीक है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस आप लोग ध्यान से समझना। देखो स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ, ऐसे स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर उनके क्लास 12th में 50% नंबर हैं तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसमें EBC, EWS, OBC, SC ST कैटेगरी, PH कैटेगरी, ये सभी स्टूडेंट आ जाते हैं। तो अगर उनके 45% नंबर भी है ना, वो भी बिहार से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि ये 2023 का नोटिफिकेशन प्रीवियस ईयर का मैं बता रहा हूँ, 2024 में भी वही सेम ही रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हम गाइस सिलेबस की बात करते हैं। एज लिमिट की अगर मैं आपको बताऊं तो मिनिमम एज 17 ईयर होना चाहिए, 17 साल, और मैक्सिमम एज कोई मतलब की लिमिट नहीं है मैक्सिमम का, ठीक ना। और एग्जाम पैटर्न क्या है, तो एग्जाम पैटर्न में अगर हम बात करें तो वही है, मतलब कि सिलेबस कोई भी चेंजेस नहीं हुआ और ना ही एग्जाम पैटर्न चेंजेस हुआ है। हाँ, एग्जाम पैटर्न चेंजेस हुआ है। 2022 में क्या हुआ था, 2022 में दोस्तों रीजनिंग के जो है लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब 10 कर दिया गया है, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, ये रीजन है, ठीक ना। तो एग्जाम पैटर्न आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में मैथ के 25, हिंदी के 25, इंग्लिश के 20, सोशल साइंस के 20, उसके बाद साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रीजनिंग के ओनली 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। और ये सभी क्लास 10th लेवल के होते हैं। तो सिलेबस अगर आपको देखना है ना डिटेल वाला कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है पूरा डिटेल सिलेबस का, तो आप लोग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और उसमें मैंने ये भी बताया है कि कैसे आपको तैयारी करना है। जैसे सिलेबस में जो जो टॉपिक दिया गया है कि साइंस में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन सभी टॉपिक्स को आप सर्च कीजिए और उसके नोट्स बनाइए और उसको डेली रिवाइज कीजिए, वैसे ही, ठीक ना। और क्वेश्चन पेपर देखिए, क्वेश्चन पेपर दोस्तों आप लोग 2023 का जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर से ही आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल है, कौन से टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना, उससे आपको पता चलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों बेस्ट बुक की। तो देखो गाइस, साइंस वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन आते हैं, साइंस में मिक्स, और सोशल साइंस में क्या है ना 10 क्वेश्चन ओनली बिहार के ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, राज्य व्यवस्था से आएंगे, ओनली 10 क्वेश्चन बिहार के, ठीक ना। और 10 क्वेश्चन में इंडिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वही आपका पॉलिटिकल साइंस से आएगा, और विश्व इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था से पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले ईदू तेरिया या फिर दोस्तों एक आर्यन पब्लिकेशन की बुक आती है खाली बिहार जीके का, तो उस बुक को जरूर ले ले। लगभग वो बुक मैं आपको शो कर दूंगा, ठीक है ना, मेरे पास है, तो लगभग 80-90 रुपए की आएगी। उस बुक से आप पढ़ें, 10 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक ना। अब उसके बाद दोस्तों एक स्पेसिफिक अगर हम बात करें कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या कोई बुक आती है, तो बुक आती है, लेकिन उससे क्वेश्चन इतना नहीं आया था, ठीक है ना। तो उस बुक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप लोग समझिए, साइंस और सोशल साइंस में अगर आप पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो 10 नंबर जो आता है ओनली बिहार की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से, वो वाला बुक ले लीजिएगा। आर्यन पब्लिकेशन वाला बेस्ट बुक है, ठीक ना, या फिर ईदू तेरिया का, दोनों ही सही है, उनमें से कोई भी बुक ले लीजिएगा। और साथ में लूसेंट की जीके जनरल नॉलेज की बुक ले लीजिएगा, 150 से 160 रुपये का आएगा। इससे आपका सोशल साइंस और साइंस कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं हिंदी, तो हिंदी का ओनली ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। छंद, अलंकार, रस से ज्यादातर क्वेश्चन आए थे, मुहावरे से आए थे, उससे हो जाएगा। हिंदी में आप इजीली कर सकते हैं, अगर आपके पास गाइड है क्लास 10th तक के, उनको आप पढ़िए, ग्रामर के टॉपिक कर लीजिए, और आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे और उसके नोट्स बना सकते हैं ग्रामर में, ठीक ना। और इंग्लिश में क्या है, तो इंग्लिश के भी ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इंग्लिश के ज़्यादा इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस से आए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से आए थे। क्वेश्चंस देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए जो है ना लूसेंट की एक जनरल इंग्लिश की बहुत ही अच्छा बुक आता है, और उसके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक ना, सर्च करके वो भी मिल जाएगा। तो वैसे भी तैयारी कर लीजिए, या फिर बुक ले लेते हैं तो और फायदा होता है, क्योंकि आगे भी तो आपको बीपीएससी पीआरटी टीचर की तैयारी करना है। तो अभी आप पढ़ेंगे तो वो आगे भी आपका फायदा होगा। तो ये ध्यान में ना रखकर पढ़ें कि मुझे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, आप इसको ध्यान में रखें कि मुझे सिलेक्शन पाना है बीपीएससी टीचर के एग्जाम में। तो अभी से तैयारी में लग जाओ, ठीक है ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अभी आपको एक ही एग्जाम पास नहीं करना है, अभी तो आपको कई सारे इम्तिहान पास करना है, ठीक ना, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। अब ये तो हो गया। अब गाइस रीजनिंग के लिए क्या है, तो रीजनिंग की तैयारी जो है ना ऑलरेडी मैंने पिछले साल करवा दिया है, ऑल टॉपिक्स के क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो रीजनिंग का आप लोग कर लीजिएगा। और अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं तो चाक्षु पब्लिकेशन की बुक ले लीजिएगा। इसमें ऑल सब्जेक्ट मतलब है, इसमें बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही ये स्पेसिफिक तैयार किया गया है। बाकी मैंने जो बताया है ना, इस तरीके से भी आपको पढ़ना है। ये नहीं खाली आपको एक ही बुक पर डिपेंड रहना, नहीं, आपको ट्राई करना है 2-3 बुकें पढ़ना है। जैसे एसएससी का भी आता है, सार संग्रह बुक आता है, रेलवे स्पीडी का बुक आता है जिसमें क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव बुक आता है। तो आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, पढ़ते रहना है, ठीक है, इस तरीके से। और बिहार डीएलएड का जो फॉर्म है नेक्स्ट ईयर, ये फरवरी-मार्च में आएगा, क्योंकि 2023 में भी 15 फरवरी से स्टार्ट हो गया था एडमिशन, और एंट्रेंस एग्जाम तो 4-5 महीने बाद ही हुआ था, और रिजल्ट जाके दोस्तों अभी आया है। तो थोड़ा लेट होता है, लेकिन तैयारी में लग जाओगे तो आपको मेन मकसद सिलेक्शन पर रखना है, बीपीएससी पीआरटी का एग्जाम, इस पर नहीं कि एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम तो ऐसे ही आपका क्लियर हो जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है दोस्तों, ये 15 से 16 हज़ार रुपये है। सोचिए, हालांकि पिछले साल 20,000 भी था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका 20,000 खर्चा होगा गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो। और प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो 1,20,000। इंडिया में जो है ना, बिहार, अगर इंडिया में देखा जाए तो बिहार में डीएलएड कोर्स की जो प्राइवेट कॉलेज की फीस है सबसे ज़्यादा है, 1,20,000। कहाँ से, जो मिडिल क्लास पुअर बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये है कि तैयारी करोगे तो मिल जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 8 से 9 हज़ार सीटें हैं, तो हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और कुछ भी डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।